हेलो। हेलो विवेकशील, आवाज़ आ रही? एक मिनट, क्या कह रहे हो? हाँ, तो कहाँ बैठोगे फिर? हाँ? ऊपर देखिए क्लास में, ऊपर चले जाओ, क्लास में कॉपी लेंगे, ठीक है? तो ये मान के चलो हाफ एन आवर, आधे घंटे के आसपास डिस्कशन होगा, तो उसमें पूरा कवर कर लेंगे तुम्हारा, ठीक है? देखो कनेक्ट हो रहा है विवेकशील, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो प्रियंका। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? आफ्टरनून, एक मिनट। हेलो। वॉइस आ रही क्लियर? धीमे आ रही है। सोहम, गुड आफ्टरनून। प्रियंका, ज्योति, सोहम। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो अपना, तीनों लोग। ज्योति, प्रियंका, आप अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। आज एक काम करता हूँ मैं, जैसे
टॉपिक तुमने कर लिए अपना, लिख लिए टॉपिक, क्या कर, किस पे कर रहे हो काम? टॉपिक फाइनल करे आप लोगों ने? बताओ एक एक करके। प्रियंका पाल, तुम किस पे कर रही हो काम? ज्योति तुम बताओ अपना टॉपिक। केक पे, चलो बढ़िया है। केक पे तो टेस्टी टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है। केक। तो सोचा है आइडिया क्या करने वाली है, इस पे क्या करोगी? केक के लिए मैं भी थोड़ा इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो बढ़िया रहेगा। केक पे करो काम थोड़ा सा इनोवेटिव काम करो कि केक पे, जैसे क्या थी पहले के टाइम पे, केक अलग अलग चीज होती थी। केक सिर्फ लोग सिर्फ खाने के लिए यूज करते थे। आज के टाइम पे बर्थडेज में, लोग मैरिज में, एनिवर्सरीज में, और इतने सारे डेज होते हैं, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, फैमिली डे, ब्रदर डे, मदर डे, सब जगह केक काटने का ट्रेंड चल गया है। ठीक है। तो केक को एक, कई बार लोग इस तरह भी यूज करते हैं कि केक को, जिसमें वो अपने आर्ट को एक्सप्रेस करते हैं। कि पहले तो हमें पता है कि एक स्ट्रॉ नॉर्मल केक आता था, वो वाला जो पाइनएप्पल का, और उसमें चॉकलेट पाइनएप्पल। बट अभी के टाइम पे बहुत सारे टेस्ट में। अच्छा बताओ, फ्लेवर किन किन के फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं केक? बिल्कुल। ठीक है। अब केक की कुछ ब्रांड पता है, किस जो केक बनाती है, कोई कंपनी जो बड़ी ब्रांड्स हो? हाँ, तो इस पे थोड़ा रिसर्च करो कि मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी क्या होता है। केक ट्रेंड में है, जो बेकरी का बिजनेस है वो काफी ट्रेंडिंग बिजनेस होता है, क्योंकि ये हम लोग इवनिंग स्नैक में ज्यादा यूज करते हैं। और मैंने बताया जैसे छोटे छोटे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, कई बार ऑफिस पार्टीज के अंदर, या किसी का प्रमोशन हुआ, या ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के, कॉलेजेस। एज अ डेजर्ट, एज अ सेलिब्रेशन, एज अ एंजॉयमेंट, उस चीज को हम ट्रेंड करते हैं। तो थोड़ा सा तुम्हें ये पता करना है, पहले तो देखना है कि केक का इवोल्यूशन कब हुआ है। कि केक जो मार्केट में आया, तो ये कब से आया, किसने इन्वेंट करा, ये पहली बार किसने बेक करा था। थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करो, इसकी हिस्ट्री के बारे में केक की, क्योंकि तभी वो चीज़, तुम जो कंटेंट इकट्ठा करोगी वो तुम अपनी उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यूज कर लेना। ठीक है। तो उसके बारे में हो गया। और केक के फ्लेवर्स जैसे बताया कि आप फ्लेवर्स अवेलेबल है। इसके बाद एक क्रैक केक का ना एक ब्रांड का नाम डालना। अच्छा, जैसे मे बी मिस्टर केक, ठीक है, या केक मेकर। ब, हाँ बताओ। अच्छा, फोटो खींच के जरा भेजो, नाम तो समझ में आएगा एक बार क्लिक कर। भेजो। भेजो, मैं देखता हूँ, बाकी लोगों से बात करता हूँ। अगर फोटो भेजो फिर मैं आता हूँ वापस तुम्हारे पे, ठीक है? एक बार शोहम, दिखाओ जरा अपनी चेहरा, दिखा दो अपना, दर्शन करा दो। लाइट ऑफ है, सोते हुए क्लास ले रहे हो क्या, लेटे लेटे? तो कहीं रोशनी नहीं है? तो मैं, मुझे तो लग रहा है पक्का लेटे हुए हो, लेटे लेटे क्लास सुनी जा रही है। बाल बनाने तो क्लास के टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को मुंह धुल के बैठ जाया करो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आगे काम आएगी। ठीक है। हाँ, तो कल से फिर तुम क्लास ही में नहीं दिखोगे, जहाँ आज मैं बता दूंगा टॉपिक के बारे में और कुछ बातें, जहाँ तुम पे काम करने के लिए बोल दूंगा तो गायब हो जाओगे। क्यों नहीं होगे पक्का? चलो, वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि वही चीज तुम्हारे प्रीवियस सेमेस्टर में भी आई है। क्योंकि तुमने काम चोरी करी है दबा के, सोहम। क्योंकि कहीं ना कहीं कैंपेन में भी कोई इफेक्ट नहीं निकल कर आया है। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो तुमने क्या ही किया, तुम ही जानते हो, आखिरी में जो तुम फाइल पकड़ा गए थे, याद है? तो पढ़ाने मतलब क्या चाहते हो, हम चल के आपके घर आए, बताइए तो बात कर लेते हैं।
नहीं देख सोहन, थोड़ा सा ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करो। तुम्हारा डिजाइन बिल्कुल अच्छा नहीं था, इस चीज को मानो, ठीक है। यहाँ पर सही गलत वाली बात नहीं है, ये क्लास है, तो यहाँ पर हम जो काम करेंगे आपके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। कि हमारे लिए सभी बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे ज्योति हो, प्रियंका हो, सोहम हो, सब इक्वल भी हैं। तो हर बच्चे का ना डिजाइन कैसे डेवलप होगा, उसका जो एक वो कैसे बनेगा, ठीक है, उसके कैंपेन में कैसे स्ट्रांग बनेगा, हम सजेशन देंगे, तुम्हें बताएंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो बच्चा उस चीज को मानेगा, सपोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, तो वो डेफिनेटली से काम में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है शुभम। हाँ, तो थोड़ा सा हमेशा इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग या ऑप्टिमिस्टिक सोचना, कि मतलब ठीक है, हम भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं कि तुम्हारा काम अच्छा हो, नहीं चाह रहे हैं कि तुमको बोल रहे हैं कि ठीक है। तो इससे इंस्टीट्यूशन का मतलब ही यही होता है भाई, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हमें इसी बात के लिए ट्रेनिंग दी मिलती है कि बच्चों को काम में इंप्रूव कराया जाए, ठीक है। समझ गए मेरा कहने का मतलब है। पहले तो एक्सेप्ट करो कि नेक्स्ट प्रीवियस सेमेस्टर आपका काम नहीं निकल कर आया है, ठीक है, जो कि हम, हाँ, हाँ, तो वो निकल गया क्योंकि सोहम देखो, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। स्टार्ट से मैंने शुरू में इंटरेक्ट किया था, तुमसे बात करी थी, मुझे पता है तुम्हारे अंदर पैशन और कैलिबर है काम करने का। लेकिन वो एंड ऑफ द डे निकल कर नहीं आया, ठीक है। और रिपोर्ट तो बिल्कुल मैं अनसेटिस्फाई हूँ जो तुमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें कहीं पे भी नहीं है। मैं तुम्हें आज एग्जाम्पल के लिए एक रिपोर्ट दिखाऊंगा अभी, तो आइडिया लगेगा कि रिपोर्ट को कैसे मैनेज करना है। एक एक दो रिपोर्ट दिखाऊंगा तब तुम्हारा थोड़ा ब्रेन काम करेगा कि मुझे कैसे उन चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में शो शो करता हूँ, तो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। रेस्ट, ज्योति से बात होगी, प्रियंका, प्रियंका पाल। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली अब एक रिपोर्ट शो करता हूँ तुम्हें, तो उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। बेसिकली बिकॉज मैं बार बार रिपोर्ट पे थोड़ा सा इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम्हारे करीबन इंटरनली 25 मार्क्स करीबन उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपका जो कैंपेन है वो भी इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग वाला पार्ट वो भी इम्पोर्टेंट है, तो सब चीज़ों को वेटेज लेके चलना है, ठीक है। और साथ साथ में अपने आप को डेवलप भी करना है कि, तो उसलिए चलो ठीक है, मैं एक रिपोर्ट में शो करता हूँ तो तुम्हें थोड़ा और आइडिया लगेगा क्या करना है एग्जैक्टली। दिख रही है सभी को, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? शूज दिख रहा है, चलो ठीक है, ठीक। सो कहने का मतलब है कि जो ब्रांड कैसे अपने आप को मतलब देखो, विजुअलाइजेशन और एमएफए और अप्लाइड आर्ट और कमर्शियल आर्ट जो हम कर रहे हैं, वहाँ पर क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को कैसे हम प्रेजेंट करें, ठीक है, पोस्टर के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, और लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में अवेयर कर पाएं, उनको बता पाएं, ठीक है। तो उसी के लिए हम डिजाइनिंग करते हैं, उसी के लिए हम कलर्स को स्टडी करते हैं, कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेसिक आपने जो बीएफए में सीखी है सारी चीजें, आपने कलर थ्योरी थ्योरी सीखी है, कॉम्पोजिशन। हाँ, एक मिनट, कोई क्लास, किसी, एक मिनट ना। हाँ, एक, ठीक है। हाँ, आप बताओ जरा क्या बोल रहे हो शुभम। हाँ ठीक है, ये क्योंकि अपने तुम्हारे कॉलेज की रिपोर्ट नहीं है, मैंने कुछ डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट निकाले हैं, तो मैं गाइड करने के लिए डिजाइनिंग के बारे में, ठीक है। तो जो यहाँ फॉर्मेट बताया गया, तो फॉर्मेट तो वही रहेगा, बट पेजेस को कैसे कंपोज करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या होता है ना कि एक चीज जैसे रही कि जैसे जो तुमने जो उसका बात कर रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉलेज वाला जो पेज ऐड करते हैं, उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ वो, अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये रिपोर्ट समझा देता हूँ, उसके बाद तुम अपनी मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, अभी शेयर कर लेंगे कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार समझ लो कि जैसे हमने कवर पेज को डिजाइन करना है,
तो कवर पेज को थोड़ा इम्पैक्टफुल करना है कि मतलब तुम्हारा जो ब्रांड का नाम है तो ये तो ऑलरेडी एक स्टेबल ब्रांड है, शूज ब्रांड है, कन्वर्स जिसका नाम है, बट हम जो ब्रांड बना रहे हैं वहां पर हम अपना खुद का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। जहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, वो शूज हो सकता है, वो कोई केक हो सकता है, वो कोई बैग हो सकता है, वो कोई सन ग्लासेस हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो उसको वी हैव टू ट्रीट लाइक अ हीरो। उसको थोड़ा हीरोइक पोज देना है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलर कॉम्पोजिशन को समझना है कि बैकग्राउंड में हम क्या रखें ताकि हमारा प्रोडक्ट निकल कर आए। ठीक है, थोड़ी रीडेबिलिटी का ध्यान रखना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही रिपोर्ट बनानी है, मैं जस्ट आई एम शोइंग इट कि कुछ मतलब डिफरेंट तरीके से आप डिजाइन को कैसे परस्यू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चे का अपना काम करने का तरीका है, लेकिन वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, वो चीज बस कहने का मतलब। ठीक है, तो अगर आप पेज कंपोज कर रहे हो तो पेज कंपोज करते समय ये ध्यान रखना है। प्रियंका समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ? ज्योति, प्रियंका, हेलो। हाँ, अगर बीच में कोई भी डाउट हो, कोई भी पेज में मैं बता रहा हूँ कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो बीच में मुझे रोक के पूछ लेना कि सर इसमें ऐसा क्यों किया है। हाँ तो ठीक है, अब देखना, एक तो कलर थीम, अगर हम जैसे कलर थीम की बात करेंगे, पूरी रिपोर्ट को तुम ध्यान से देखोगे तो, और ये ऑलरेडी देखो कन्वर्स का काम नहीं है कि स्टूडेंट का वर्क है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे थोड़ा रिपोर्ट में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो कलर जैसे हमने येलो यहाँ पर देखा, येलो चल रहा है, तो कैसे कलर फॉलो होगा थ्रू आउट द कैंपेन, थ्रू आउट द रिपोर्ट। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात आ रही है, तो इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, क्रिस्टल क्लियर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और बार बार हम अपने शूज का जो कन्वर्स शूज यूज करें उसको बार बार इमेजेस में यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट कंटेंट पेज में गए, थोड़ा यहाँ रीडेबिलिटी इशू है, वाइट इतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं इसकी रीडेबिलिटी को थोड़ा और जिसने बनाया उसको और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो इतना कंटेंट पेज क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मतलब नीट एंड क्लीन हम बोल सकते हैं उसको पेज। ठीक है, फिर अलग अलग पेजेस को जब कंपोज करते हैं तो कंपोज करने में एक तरीका दिया गया है जहाँ पर उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में बात करी गई है, तो जहाँ से भी वो प्रोडक्ट कनेक्ट हो रहा है, मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये तुम सबके लिए जो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, आप अलग अलग चूज कर रहे हो, तो उनके लिए अलग हो सकता है ये। ठीक है, तो शूज को कैसे यूज करा गया है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में दिखाने की कोशिश करी है, ओरिजिन में इन चीज़ों को यूज किया है। अगेन जो हमारी फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी पता है हमें कि एक इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती है, तो डिपेंड करता है कि अगर आप इंटरनेट से वैसी यूजेस इमेजेस ढूंढ रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो 300 डीपीआई में हो। 300 डीपीआई मतलब हो गया लार्ज इन साइज, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने ये गलती करी है, किसी की भी जो इमेज फॉर्मेटिंग का तरीका है मैक्सिमम बच्चों का गलत है, सबने ना लो रेज इमेज ली है, जो जैसे ही हमने प्रिंट कराया वो फट के आई है। ठीक है, थोड़ा सा इमेज क्लैरिटी यहाँ पर देख सकते हैं मैटर करती है कि अगर हम तो कितना परसेंट भी जूम करते हैं तो ठीक है, मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हम लोगों ने, जो तुम लोगों ने रिपोर्ट डिजाइन करी वहाँ प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ज्योति? हाँ, ये प्रॉब्लम थी आपकी रिपोर्ट में? हाँ, कि सारी इमेज पिक्सलेट हो रही थी, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम जो फोटोग्राफ यूज कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो आप क्लिक करो कैमरे से, डीएसएलआर से। कायदा तो वही कहता है कि एमएफए के बच्चों को अपना विजुअल जो है क्लिक ही करना चाहिए, फोटोग्राफ करना चाहिए। बाई चांस अगर आप नहीं वो विजुअल अरेंज कर पा रहे हो, तो आपका जो थीम है, आप कुछ इंटरनेट से इमेज यूज करो, तो मेक श्योर द इमेज शुड बी लार्ज इन रेशियो, उसका जो रेशियो होना चाहिए 300 डीपीआई और उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, विवेकशील मेरी आवाज आ रही है तुमको? हाँ, समझ में क्लियर आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आपकी भी जो आप भेजा है आपने मुझे, यहाँ दे के गए हो, तो वहां पर भी क्वालिटी की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजाइन और क्वालिटी नहीं है, बस चीजें बस डाल दी गई हैं रैंडम। ठीक है, तो उन चीजों को देखो, कोशिश करो रिपीट ना करें। ठीक है, तो और एक और चीज मैं बताऊंगा कि कैप्शन, या जब भी कोई इमेज डालते हैं तो उसके नीचे कैप्शन मेंशन करो। कैप्शन मतलब इमेज के बारे में, ये इमेज कहाँ से ली गई है, ये किस चीज से रिफर कर रही है, किस चीज से, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी कैंपेन है, ये इसका लेआउट है, क्या है, तो वहां पर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इमेज तुम देखोगे तो वहां पर ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। और अगेन जैसे जैसे कि एक चीज और इसमें मैं बताऊंगा, ये कैंपेन, ये जो पेज लेआउट है ना, इसको बोलेंगे हम टू कॉलम। टू कॉलम मतलब जो हमारा ये क्या बोलते हैं, देखो एडिटिंग, जस्ट वेट बताता हूँ।
टू कॉलम समझ गया ना कि दो कॉलम में डिवाइड करें तो जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में हम पिक्चर यूज कर रहे हैं, एक में हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रियंका समझ में आ रहा है टू कॉलम का मतलब? नहीं तो फिर मैं पेपर में बना के बताऊं। आ गया सभी को? सोहम तुम्हें समझ में आ गया? सोहम समझ में आ गया टू कॉलम क्या चीज है? हाँ, कि मतलब हमारा पेज लेआउट है। देखो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, इसे ज्यादा क्लियर होगा। कि जब हमारा जो ये मान के चलो हम कोई पेज ले, ये पेज ले रहे हैं तो पेज में अगर हम 20 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टू टू कॉलम। ठीक है, कॉलम मतलब एक कॉलम यहाँ पर हो गया ये, और दूसरा कॉलम ये हो गया। अब मतलब दोनों कॉलम में हमने कहाँ पर कितना टेक्स्ट लेना है और कहाँ पर कितना विजुअल लेना है। मतलब यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इमेज फिक्स फिट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो ऊपर इमेज यूज कर सकते हैं, नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टू कॉलम में, या हम चाहें तो इन दोनों कॉलम को कंटिन्यू करके आधी इमेज ले सकते हैं, आधे में ऊपर टेक्स्ट और टाइटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, यही आपको लेआउटिंग में ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये हम जब लेआउट कर रहे हैं तो, या हम चाहें तो हम आधा पेज को हमने डिवाइड किया, जहाँ पर हमारी पिक्चर आ गई और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो उसको मैनेज किया। तो हम कौन सा लेआउट का तरीका यूज कर रहे हैं जहां पर हम, क्योंकि दो ही चीजें हमारे साथ चलेंगी, या तो हम पिक्चर को लेके चलेंगे या तो टेक्स्ट को लेके चलेंगे। इन दोनों को कंपोज करेंगे तो हमारे पेजेस कंपोज होंगे। ठीक, कितना बड़ा भी तुम मतलब जैसे जो अगर हम ब्रांड रिपोर्ट की बात करें, ब्रांड या कैंपेन रिपोर्ट की बात करें, तो कितनी भी बड़ी ब्रांड हो, चाहे वो एयरटेल की हो, ठीक है, चाहे वो कोका कोला हो, ठीक है, कोई चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, कितनी बड़ी भी ब्रांड हो, तो वो सभी लोग अपने अपने एनुअल रिपोर्ट डिजाइन करते हैं। एनुअल रिपोर्ट मतलब वो ब्रांड ने क्या नए एड्स बनाए, क्या नया प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च किए, हाँ, क्या नई बातें बताई, या क्या नया उनकी इवेंट में हुआ, तो उन चीज़ों को वो अपने कैटलॉग में मेंशन करते हैं। अब बड़ी ब्रांड मतलब अगर मैं बात करूं कि कोका कोला या एयरटेल जैसी, एयरटेल तो कोका कोला ज़्यादा बड़ी कंपनी है एयरटेल से भी। ठीक है, तो कोका कोला तो इंडिया के साथ साथ बाहर के देशों में भी चलती है। तो कितने बड़े लेवल पे लोग उस डिजाइन को देखने वाले हैं, तो उस चक्कर उस चीज को लेके वो, हाँ, ब्रांड उसको उसकी क्वालिटी पे बहुत ध्यान रखती हैं। ठीक ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू कॉलम वाला जो मैंने बताया था, टू कॉलम। ठीक है, ठीक। और अगर हम थ्री कॉलम की बात करें तो क्या होगा? अगर हम थ्री कॉलम का बताएं तो ये ये हम पेज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने पेज को तीन पार्ट में डिवाइड, तो एक पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन कॉलम, वन टू थ्री, थ्री कॉलम। तो अब क्या हो, कई बार तुमने देखी होंगी इस टाइप के कैटलॉग्स, रिपोर्ट्स भी होती हैं, कैटलॉग्स भी होती हैं। या ये डिपेंड करता है, जब हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट है, जब हमारे पास जो टेक्स्ट ज्यादा होता है, कि मतलब जैसे कोई भी टेक्स्ट पे ज्यादा काम किया है, तो हम क्या करेंगे, हम तीन कॉलम में ले लेंगे। तीन कॉलम में ऐसे हमने कर लिया कि मान के चलो इसी को अगर हमने डिजाइन करना है, तो यहाँ पर आपका वो आएगा, टेक्स्ट आ गया, कहाँ पर विजुअल आएगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन। अब जरा बताओ न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर कितने कॉलम में डिवाइड होता है? प्रियंका बताओ। प्रियंका, न्यूज़पेपर कितने कितने कॉलम में डिवाइड होता है? उसको एक न्यूज़पेपर मिला मुझे। तो हम पता है तुम्हें? कॉलम में होता है, वेरी गुड, किसने बताया ये? ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखो मेरे पास एक न्यूज़पेपर टुकड़ा, मैं तो उससे दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जो एक नहीं, देखो कॉलम का मतलब ये हो गया कि न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो तुम देखो ये मार्जिन लाइन है, ये है, ये एरिया, ये अगर हम कॉलम वन ले लें, ठीक है, तो ये कॉलम के अंदर विजुअल आपका टेक्स्ट आ गया, आ गया।
ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम कैसे अरेंज किया है, ठीक है। वैसे बाद तीन दूसरा कॉलम कैसे अरेंज किया है। तो इसमें क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो कॉलम के थ्रू हम डाल रहे हैं। बट अगर हम बात करें कि इसी ऐड की, तो ये देखो ऐड हमने, जैसे ये ऐड कोई बना हुआ है, तो ये ऐड हमारा एक दो तीन चार कॉलम में आ गया ना। में ये कॉलम वाइज काम होता है। क्या होता है, हो जाता है, जैसे ये देखो कोई ऐड, जिस चीज का भी ऐड है, तो ये एक तरह, तो ये कोई भी ऐड देखोगे तो कोशिश करा करो ऐड को ना, जब में एक साइज की प्रॉब्लम आती है ना, तो न्यूज़पेपर को उठाओ, स्केल उठाओ और उसको जस्ट मेजर इट कि वो कितने कॉलम में डिवाइड है, ठीक है। क्योंकि हम प्रेस ऐड पे काम कर रहे हैं, तो प्रेस ऐड में जनरली क्या होता है ना कि ये सब डिपेंड करता है बजटिंग पे, कि अगर 100 सीसी का 400 सीसी ऐड, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी, कि कॉस्टिंग मतलब वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, कि ऐड दे रहे हैं तो उसको पूरा एरिया, तो किसी का बजट 20,000, वो 20, जब अब रिपोर्ट को जब, अब ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने बनाया कि उसको क्रिएटिव कोर्स अपना तरीका है, तो जस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन इट कि कैसे कैसे कर सकते हो उसको, नहीं तो अभी रिपोर्ट में कुछ चीजें और मैंने दिखानी थी, मैं तो उसी को वापस कंटिन्यू करता हूँ। जो भी समझ में आ रही हैं चीजें, फाइनल ईयर के बच्चे हो, आपसे मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि आप फाइनल ईयर के बच्चे हो, तो आपको दोबारा एमएफए करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जस्ट का बेनिफिट लो कि कम से कम अपनी रिपोर्ट के अंदर वो क्रिएटिविटी डिजाइन को डाल के जाओ, तो आके आप उसको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो इस टाइप की फोटोग्राफी के थ्रू, अब ये कॉलम में डिवाइड किया है, फिर आप देख रहे हो विजुअल को और टेक्स्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप देखो येलो कलर की थीम देने के लिए जिसने भी रिपोर्ट बनाई है, वो क्या किया, उसने देखो पीले कलर से कन्वर्स कैनवर्स लिख दिया। लेकिन क्यों करा गया, कि कलर को बैलेंस करने के लिए, थीम बनाने के लिए। देखिए छोटी छोटी ये चीजें बैकग्राउंड में। और अगेन ये तो नॉर्मल एक पेज हमने डिजाइन करा जहाँ पर अपना स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा बोलो ना, मैं दिख रही होगी, रुको एक सेकंड। नहीं बोल दिया करो, कुछ समझ नहीं आया, स्क्रीन नहीं दिखी, तभी मुझे समझ में आएगा। अभी देखो, ठीक है। तो कंटेंट पेज के बाद मैं इस पेज की बात कर रहा था, कि हाँ इस पेज की बात कर रहा था, ठीक है। कि अब येलो कलर की थीम देने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए देखो इसमें क्या किया, पीछे बैकग्राउंड से कन्वर्स कन्वर्स लिख दिया, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के पीछे, ठीक है। जो कि कितने प्यार से उसको देख है, और साथ साथ में उस पेज को कंपोज करने में हेल्प कर रहा है। इस टाइप से पेजेस को थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें भी देखो इसकी जो थीम यूज करी है, एक कंटेंट लिखा, इसमें कुछ नहीं किया कि जैसे कन्वर्स टाइप किया, टाइप करने के बाद उसकी कंट्रोल डी करके पूरी लेयर बना के पूरा उसका एक पूरी उसको एक वर्टिकल लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद क्या किया, उसने जहां जहां पे यूज करने के लिए उस लाइन को यूज कर लिया, पिक्चर आते ही पिक्चर के आगे पीछे जाते हो। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, कैसे लेयर को आगे पीछे करना है। और एक और ध्यान रखनी है कि जो तुम, अगर जो रिपोर्ट के जो तुम इस रिपोर्ट के अंदर जो भी विजुअल लेके आ रहे हो, चाहे कोई फोटोग्राफ लेके आ रहे हो, चाहे लोगो लेके आ रहे हो, पिक्चर, उसको मेक श्योर कि वो हमारा जो विजुअल है। हेलो, एक मिनट रुको।
कि इसके अंदर जब कोई विजुअल लेके आओ, जैसे मान के चलो ये वाली इमेज इसके अंदर लेके आए हैं, ठीक है, तो इस इमेज को अब ऐसा तो नहीं है उस बच्चे ने ये इमेज बनाई है तो ऑलरेडी कहीं से लग रहा है कि इंटरनेट से निकाली है या कहीं से ली है, लेकिन उसमें काम क्या किया है कि उस प्रॉपर इमेज को हम फोटोशॉप में ले जाके हमने उसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करा है, उसके बैकग्राउंड को डिलीट करा है, ठीक है, या तो हमें ऑलरेडी जो हमने जब डाउनलोड करी है इमेज वो पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड करी। उसका रीजन ये है कि जब आप उसमें टेक्स्ट ऐड करोगे तो कॉर्नर से वो आपको एडिटिंग में परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जब कोई इमेज फॉर्मेट पीएनजी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को एडिट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे लिए इजी होता है उसको कंपोज करना। और फिर क्योंकि ऑलरेडी जब कोई पिक्चर रहेगी अगर अपने एडिट आपने नहीं करी है तो वो कॉर्नर्स आपको डिस्टर्ब करेंगे कंपोज करने में। ठीक है, समझ में आई ये बात, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे इस पिक्चर में भी वही बात मैं बता रहा था कि देखो इसमें जब बैकग्राउंड में टेक्स्ट रखा है उसके ऊपर इमेज लेके आए हैं, लेकिन इमेज क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं अगर इसके आसपास से कॉर्नर बने होते तो वो हम नहीं कर पाते, ज्योति कर पाते ना ऐसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कुछ नेटवर्क की वजह से ना बात में थोड़ा सा डिस्टर्ब। ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों से देखो ऑलरेडी नया सेम ब्रांड के लोगों यूज करा है जो कन्वर्स यूज होता है, बट कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें हम सब चीजें खुद ही डिजाइन कर रहे हैं, हम लोगों में हेलो, अभी ठीक है? ठीक है, तो अब क्या होता है सो हम क्या होता है ना, हम हम जब डिजाइनिंग फील्ड पे काम करते हैं तो हम जो क्या होता है कि हम दूसरों से की चीजें देखते भी हैं, वहां से आइडियाज भी लेते हैं, इंस्पिरेशन भी लेते हैं, साथ साथ अपना भी उसमें ऐड करते हैं कि दोनों को मिलाकर हम क्या नया बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके स्कूल कॉलेज के असाइनमेंट, स्कूल के असाइनमेंट तो है नहीं कि आप बस इसको हो गया इस टाइप का फॉर्मेट उसको बना के दे दिया। डिजाइन नीड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद एक रिजल्ट के साथ कि हमें जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है। ठीक है, तो विजिबिलिटी के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर यूज कर रहे हो तो उसके पीछे एक लेयर डाल सकते हो, लेयर के ऊपर आप स्ट्रोक करके या कलर यूज करके उसको विजिबल कर सकते हो, तो इस टाइप से भी आप पेजेस कंपोज कर सकते हो। अब देखो जैसे अगर हिस्ट्री यहाँ पर यूज करा है तो जो ब्लू कलर हमने यूज करा है जो टाइटल में यूज करा है उसी कलर के चूज करें, ठीक है, और बैकग्राउंड में अगेन वही येलो कलर जो स्टार्टिंग चला रहा है उसको कंटिन्यू करा है, दैट्स कॉल्ड थीम। इसी को हम थीमिंग बोलते हैं, कैसे थीम को फॉलो करा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो ये भी डिपेंड करता है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे कन्वर्स शूज की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कन्वर्स शूज मेनली जो ऑडियंस पहनेगी उसमें यंग टीन्स हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मेल्स हो गए, फीमेल्स हो गए, कॉलेज गोइंग्स हो गए, तो मतलब वो सबसे ज्यादा यंग है तो कलर्स भी उनके बहुत ज्यादा मतलब पैशन से रिलेट करेंगे। येलो, वाइब्रेंट येलो, रेड, ब्लू, थोड़े से वाइब्रेंट कलर, तो जाके ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो उस टाइप से कलर थीम भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा आपके टॉपिक पे, जैसा आपका टॉपिक हो। थोड़ा यहाँ पर जो टाइटल यूज करा है, टाइटल में थोड़ा सा उतनी क्लैरिटी नहीं है या विजिबिलिटी का इशू है कि उतना विजिबल नहीं है, तो मे बी इसके पीछे कुछ हम ग्रे कलर का लेयर ये सब लगा सकते थे या स्ट्रोक दे सकते थे ताकि वो विजिबल रहे। ये तो हमारी एग्जिस्टिंग कैंपेन है। अब देखो जैसे एग्जिस्टिंग कैंपेन कोई डिजाइन करता है तो ये कैंपेन में तुम देखोगे शूज को कितना इम्पैक्टफुल है, या सिटी के बीचों बीच कार के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक इमोशन निकल कर आता है कि हमारा जो शूज है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे भी मतलब लोग उसको करते हैं, मतलब कैंपेन में लेके आते हैं कन्वर्स को। और दूसरी बात की ब्रांड का नाम हाईलाइट हो रहा है कि उसमें शूज के साथ साथ, तो ये डिपेंड करता है कि देखो सब आर्टिस्ट अपने अलग तरह से कॉन्सेप्ट सोचते हैं, लेकिन कुछ आपने हट के सोचना है। अगेन कुछ बैकग्राउंड यूज करें जहाँ पर ग्राफिटी है या यूज उस टाइप की यूज करें। और थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और पॉइंट में बताऊंगा वीक है, जैसे जैसे मान के चलो कि मैंने जैसे बताया कि ऑडियंस, ठीक है, तो कई बार बहुत बड़ी उनको गलती क्या करते हैं कि जब हम ब्रांड की रिपोर्ट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो हमें इंडियन मॉडल्स ही यूज करने हैं, ठीक है,
भाई इंडिया की प्रॉब्लम दिखा रहे हैं तो मॉडल्स भी हमें इंडिया यूज करने हैं, ठीक है। बट कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इतनी सारी फोटोग्राफ अरेंज करना, और कई बार अगर मतलब डिपेंड करता है कि हमारी जो ब्रांड की रीच कितनी है। कि जैसे मैंने एयरटेल और कोका कोला का एग्जांपल बताया, तो एयरटेल का अगर जहां तक मैं जानता हूँ कि एयरटेल इंडिया में यूज होता है ज्यादा, बाहर की कंट्रीज का मुझे नहीं पता वहाँ एयरटेल नेटवर्क यूज होता है कि नहीं। बट अगर इंडिया में हम एयरटेल को कैंपेन कर रहे हैं, ब्रांड कर रहे हैं, तो हम इंडिया में इंडियन यूथ को, इंडियन मॉडल्स को, इंडियन एक्टर्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को, उनको लेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाने के लिए। बट कोका कोला की बात करेंगे तो कोका कोला इज अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ब्रांड, ग्लोबली वो फेमस है, या ग्लोबल इंडिया से लेके हम बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पर भी लोगों को पता है कि कोका कोला वो लोग पीते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं। तो दे कैन टेक एनी मॉडल क्योंकि वो इंडिया से भी मॉडल उठा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, बिकॉज उनके जो ब्रांड की रीच बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वो बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हम उत्तर प्रदेश टूरिज्म की बात कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वॉइस आ रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश टूरिज्म की बात कर रहे हैं और हम न्यूयॉर्क का बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो वो मैच नहीं करेगा। क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हम भाई वही घाट दिखाएंगे, ठीक है। हम और भी जो यहाँ पर फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं या फेमस टेम्पल्स हैं या जो रिलीजन है हमारा, हम उसकी बात करेंगे तो वो ज्यादा कन्विंसिंग और रिलेटिंग लगेगी। बट वहीं पर अगर हम बैकग्राउंड ऐसे यूज करेंगे जो यहाँ के है नहीं, तो वो नहीं रिलेट करेगा। फिर वो डिपेंड करता है कि आपका केस स्टडी और जो भी आपका थीम रहेगा, जो भी आप उसमें अपने कैंपेन के लिए प्रोसेस फॉलो करोगे कि लोगो कैसे डेवलप हुआ या उसकी हिस्ट्री क्या है, इससे पहले कितने लोगो बने और आपने क्या नया बनाया है लोगों में, तो उसका डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग दिखाओगे और साथ साथ अपना भी दिखा सकते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कन्वर्स है तो बताया इन्होंने कि सिर्फ जूते ही नहीं, हम टी शर्ट्स भी बनाते हैं, बैग भी बनाते हैं। तो उन्होंने हमने अपने प्रोडक्ट को, और कहीं ना कहीं देखो मैंने बताया कैप्शन, कैप्शन इज इम्पोर्टेंट। सबको पता है ये शूज है, बट वहां पर लिखो कौन सा शूज है, कैप है तो लिखो, टी शर्ट है तो वहां पर टाइटल उसका कैप्शन दो, अपैरल है तो उसको लिखो, बैग है तो उसको लिखो। तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज रैंडम नहीं पड़ी होनी चाहिए होटल, अगर उसको आपने प्रोडक्ट के अंदर लिया है तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि वो किस चीज से रिलेटेड रिलेटेड है, ठीक है। प्रॉपर टाइलिंग में देखो ये कितने प्यार से अब ये है कुछ नहीं, ये इंटरनेट की इमेज यूज करी आई थिंक, अभी हो सकता है कि उन्होंने फिर जिसने बनाया है वो सारे सूरों को कलेक्ट कराओ, पीएनजी में कन्वर्ट कराओ, उनको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद जहां जरूरत है उसको लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा यू हैव टू वर्क, थोड़ा माइन्यूट वर्क करना पड़ेगा डिजाइन के अंदर डिटेल डालने के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप में हो सकता है। और फिर उन्होंने अलग अलग पेज जो भी थीम पे है उसको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, इस टाइप के पेजेस को तो ले सकते हैं। ये पेज थोड़े से अच्छे लगते हैं अगर रिपोर्ट में इंक्लूड कर रही हो टेक्स्ट के साथ कंपाइल करना, कि इमेज और टेक्स्ट ये इजीली तुम्हारा इन डिजाइन में हो पाएगा अगर इन डिजाइन आप यूज कर रहे हो। और बाकी कोरल और कोरल पे भी कर सकते हो, इलस्ट्रेटर पे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपने करो, स्टार्ट करो, अगर इस टाइप का इफेक्ट निकालने का होगा आपको कुछ पिक्चर, तो आई विल टेल कि वो सॉफ्टवेयर पे कैसे पॉसिबल। तो उसमें पाथ करके मतलब पेन टूल से पाथ बना के उसको देना पड़ता है कितने एरिया में टेक्स्ट चाहिए, तो थोड़े थोड़े टेक्स्ट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगेन सारे जो विजुअल होंगे कहीं ना कहीं, अब कोई भी पेज उठा के रैंडम देख लो तो उसमें ये नहीं लगेगा कि ये मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेज कैनवस का या सूट से रिलेटेड। हर पेज के अंदर उन्होंने चाहे पोजिशनिंग के बारे में बताया, चाहे उसके किसी भी चीज के बारे में बताया, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक। थीम डिपेंड करता है, ब्लू थीम है तो ब्लू शूज ले लिया, क्रिएटिव स्ट्रेटजी समझा रहे हैं तो फिर जो भी थीम है वो समझाया। कैंपेन तो ये तो ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग कैंपेन मिल जाएंगे। सी द ब्यूटी, दिस इज लाइक प्लेन एड, इसमें बहुत कुछ नहीं किया, बट कितना वो जो बैलेंस किया गया कितना प्रॉपर है, रिच रिच ब्लू कलर यूज करा है सूट को दिखाने के लिए, व्हाइट कलर और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो बैकग्राउंड में भी वही लिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कहीं ना कहीं आपका एनालॉगस कलर कॉम्पोजिशन। एनालॉगस मतलब जहाँ पर हम सेम फैमिली के कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो उन कलर्स को दिखाने की कोशिश करिए, लोगो तो वही सेम हमें लोगो भी देखने को मिलेगा, साइड में लोगो, उसको पूरा एक्सप्लेन किया। आई लाइक दिस कि हाँ मतलब एक सिंपल है बट क्लियर है, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया बट क्लियर यूज करा है। अलग अलग कैंपेन्स हैं ये हमने जो भी यूज करे हैं।
फिर उन्होंने अपने क्लोथ को प्रेजेंट करा, जो उनके और प्रोडक्ट हैं कपड़ों के बारे में, तो उसको अलग से प्रेजेंट करा। आई लाइक दिस कैंपेन। ये कैंपेन मुझे भी अच्छा लगा था कि मतलब इन्होंने मतलब मतलब एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब हो गया कि अगर मॉडल यूज करें तो प्रॉपर स्टैंडिंग मॉडल चारों में यूज किए, सिटिंग मॉडल है तो चारों में है। ठीक है, तो उस टाइप से एक कॉम्पोजिशन को बैलेंस करा, रेड कलर से उसको फैशन फिक्सिंग करके दिखाया हुआ है। ये इनका अपना एक ट्रेंड स्टाइल है, इन्होंने कैंपेन लॉन्च करी होगी तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया। एक ये स्टाइल भी अच्छा लगा, जहाँ पर तीन अलग अलग विजुअल को कंपाइल करा है, मर्ज करा है। समझ पा रहे हो कि पोस्टर शुड भी वही फॉर्मेट नहीं है कि ऊपर एक टाइटल आएगा, थोड़ा सा यू हैव टू ट्राई एक्सपेरिमेंट की वो कैसे हम उसको कंपोज करेंगे, थोड़ा डिफरेंट लगे। इसी थीम पे पूरे और भी पोस्टर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। आई एम जस्ट गिविंग की क्रिएटिविटी आइडियाज आप कैसे ट्राई कर सकते हो अपने कैंपेन के लिए। जहाँ पर दो दो तरह के इंसान को एक ही डिजाइन में दिखा दिया है। वैसे पूरे पेज में देखो शूज यूज करें, ठीक है, इनके जो शूज को दिखाया, बट द कॉम्पोजिशन इज वेरी लुकिंग वेरी नाइस। इसका रीजन क्या है? रीजन इसलिए कि शूज के साथ साथ देख रहे हो, इट्स कॉल्ड, मैं इसको बोलूंगा ये इसको मैं अगर अपनी तरफ से बोलूंगा तो इसको बोलूंगा स्टिल लाइफ, प्रॉपर स्टिल लाइफ दिखाई गई है। यहाँ पर प्रॉपर शेडो आ रही है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इमेज कटिंग करके चिपका दी है, शेडो प्रॉपर दी हुई है, तो पेज में डेप्थ लग रही है। लग रही है कि नहीं, कि मुझे ही लग रही है? तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ, थोड़ा-सा मतलब एक पेज को ऐसे मत छोड़ दो कि मतलब इट्स योर वर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है? तो ताकि तुम उसको कहीं प्रेज़ेंट कर सको अच्छे लेवल पे, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो स्टूडेंट वर्क ऑफ डेज़, जो स्टूडेंट का ही वर्क दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई ब्रांड का रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट का ही वर्क है, कंपाइल किया है, तो थोड़ा-सा ऐड क्वालिटी इन योर डिज़ाइन। यहाँ पर किसी मतलब अगर 6 शूज यूज करें तो प्रॉपर लेआउट यूज करें, वहां पर आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, हर चीज अलाइनमेंट में होगी। ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट में, साइजिंग में और फॉन्ट में। बहुत सारे ऐसे फॉन्ट हैं, फॉन्ट के बारे में मैं बताऊंगा जब आप डिजाइन करोगे, ठीक है। ओके, एनालिसिस कराया है, उन सब चीजों को बताया है। इसके बाद दिस पेज, आई लाइक दिस पेज कि दिस इज कॉल्ड लेआउट, तो उन्होंने कलर लेआउट भी समझाया हुआ है कि पोस्टर जो बनाया तो पोस्टर को पहले प्लान करा, ऐसे नहीं पहले ही वो डायरेक्ट बन गया, उसके पीछे एक्सपेरिमेंट करा, स्केच करा कैसे उसको कहाँ पर आएगा। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, तो प्रोसेस के थ्रू उसको कहाँ पर कौन से एलिमेंट को दिखाया तो उसको मेंशन करके दिखाया, तो ऐसे चीजें प्रेजेंट करना हमारे वर्क को इनहेंस करता है कि आपको अपने काम में इंटरेस्ट है, आप क्वालिटी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कोई भी लेआउट के उसके बैक स्केचेस प्रॉपर करके उसको पूरा मेंशन करके टाइटलिंग करके कर सकता है। दिस वे यू कैन मेक योर रिपोर्ट थोड़ा सा वो अच्छी लगेगी, ठीक है, प्रॉपर। और सेम जो फ्रंट पे बैकग्राउंड यूज करा है, उसी स्ट्रोक को, ये स्ट्रोक भी काफी डिजाइन में अच्छे लगते हैं जो व्हाइट कलर में लिखा, तो इन टाइप के डिपेंड करता है, इट सब कुछ डिपेंड करता है कि टॉपिक पे आपने क्या टॉपिक चूज करा है। तो आई होप ये सब चीजें तो आपको क्लियर हुई होंगी कि इससे आप अपने काम को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम प्रियंका, विवेक, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? आप अपने काम में मेहनत करी है, उसने भी रिपोर्ट बनाई है, बट कहीं ना कहीं डिजाइन जो वीक है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने प्लान करके अपनी रिपोर्ट, अपना टॉपिक और अपना कैंपेन कंप्लीट करना है, और एक ना लाइक थोड़ा सा उसमें डिजाइन और कम्युनिकेशन ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे काम करेंगे। आई होप आज का तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या कमियां थी आपके में, कैसे उसको इम्प्रूव करना है। तो क्लास बाय क्लास हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं, फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे कैसे हमें टॉपिक्स पे बात करेंगे आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लेआउट का आइडिया लग गया कि जो डिजाइन करोगे कैसे करोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो?
तो पूछ लो, रेस्ट आज की क्लास में एंड करते हैं। देखो जैसे जो यहाँ पर अपने कॉलेज का यहाँ शेड्यूल है, वहाँ पर यही है कि सारी चीजें आपने क्रिएट करनी है कि मतलब रेड बुल अगर कर रहे हो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड बुल कर लो, लेकिन रेड बुल का नाम नहीं यूज करना है। कोई ऐसा ब्रांड यूज करना है जैसे एनर्जी नेक्स्ट, ठीक है। बस बात हम रेड पर ही करेंगे, बट लेकिन हमारा कहने का तरीका अलग होगा। ठीक। थीम हम इंस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो इमेज दिखा के ना बोल दे कि ये तुमने यहाँ से उठाया है। ठीक। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंस्पिरेशन लेके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम एक बार आइडिया लगाओ, बनाओ, मुझे बताओ, अपना टॉपिक डिसाइड करो, और फिर हम उसको प्लान करके प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक, ज्योति, प्रियंका, विवेक, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सब चीजें? बाकी कल कनेक्ट करते हैं, कल बात करेंगे आगे का कैसे क्या